The National Testing Agency has now released the NEET UG results on their website. Remember, viewers, the results have been announced after a bench comprising of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and Supreme Court Justices J.B. Pardiwala and Manoj Mishra ordered for the announcement of the results separately, city and centre-wise, by noon today itself. The court had also in fact stressed that the NEET UG re-examination can only be done on a concrete footing, that the sanctity has been lost on a large scale. My colleague Aditya Kumar joins us on the broadcast. Aditya, the NTA has been embroiled in a controversy for quite a while, ever since the NEET results have been out. The retest was done for 1,563 students earlier itself, and a batch of petitions were being heard by the Supreme Court. And the SC, of course, the Apex Court, had directed the centre to release the results by noon today. They have now been published on the website. Take our viewers through these developments. जी मैं बताऊँ आपको, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि आज के दिन 12 बजे तक आपको सिटी वाइज जो भी रिजल्ट बने हैं उन सभी रिजल्ट को अपने वेबसाइट पे क्लियर करके अपलोड करने के लिए, हालांकि अपलोड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसे चेक कैसे किया जा सकता है। ये एनटीए की तरफ से बताया गया कि हमने अपडेट कर दिया है, लेकिन ये जानकारी जो है क्लियरली नहीं मिल पा रही है कि आप जो रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। और जिस तरीके से सिटी वाइज लेकर के जानकारी दी जानी है कि आप कौन सी सिटी में कितने बच्चे अपियर हुए थे या कितने टॉप हुए या कितना मार्क्स आए, इस तरीके से ये सारा डिटेल उनको देना है। और उससे ये पता चलने की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि इससे अंदाजा ये लगता है कि कितने स्तर पे जो भ्रष्टाचार हुए हैं या जो धांधली किए गए हैं परीक्षा में वो किस तरीके से हुए हैं, उसी के आधार पर अगला फैसला सुनाया जाएगा और एक पारदर्शिता लाई जाएगी, जिससे पता चल पाएगा कि जिस तरीके से एग्जाम में गड़बड़ी की गई थी उसके आधार पर कि क्या दोबारा रीनीट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया 12 बजे जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है वेबसाइट में अपलोड होने के बाद में ये जानकारी अब दी जाएगी कोर्ट में। लेकिन अब तक आम जनता उसको कैसे कर रहा है कि वेबसाइट खुल नहीं रहा है, जैसे क्लिक कर रहा है डिटेल जानने के लिए तो वो कुछ एरर आकर के बंद हो जा रहा है। तो इस वजह से अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या क्या अपडेट हुआ है, या हो सकता है ये कि अभी तुरंत अपडेट किया गया है जिस वजह से टेक्निकल एरर आ रहा हो, कुछ देर के बाद जो है स्थिति साफ हो पाएगी और जो रिजल्ट है वो देखा जा सकेगा। लेकिन ये बहुत ही अहम कदम उठाया है एनटीए ने भी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी जिस तरीके से एनटीए ने अपडेट किया है, हो सकता है कि पूरे मामले में बहुत सारे खुलासे और आ सकते हैं, नए आयाम जो है नई चीजें सामने आ सकती हैं, जिसके बाद बहुत सी स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या एनटीए ने कितनी किस स्तर पर गड़बड़ी हुई थी या किस तरीके से जो लोग हैं वो उसमें शामिल होती थी। इसमें जैसे जिस तरीके से आप देखेंगे नया लेआउट उन्होंने अपडेट किया है, उस लेआउट के अनुसार में आपको पहले स्टेट एरिया कौन सा है वो चुनना है, उसके बाद सिटी कौन सा है वो आपको चुनना है और सेंटर कितने हैं वो सारे डिटेल आपको हर सेंटर के बारे में पता चल जाएगा। जैसे अगर आपने सेंटर दिल्ली चुना और दिल्ली में कोई सिटी का सेंटर वो चुना तो उसके सेंटर का नाम आ जाता है, उस एरिया का नाम आ जाएगा और उसके बाद आपका सेंटर कोड आ जाएगा और सेंटर कोड आने के बाद में आप डिटेल पता कर सकते हैं। ये जो पहला पेज है ये खुल रहा है इनकी वेबसाइट, लेकिन उससे अगले जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अब तक जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका कैसा आपका भी मानना है और नहीं कहा जा सकता किसी किस तरीके से जो है तो सामने में आ पाएगा या कैसे देख पाएंगे, लेकिन आने वाले 1 घंटे 2 घंटे में बहुत ही स्थिति साफ हो जाएगी कि जो रिजल्ट जारी किए गए हैं या जो रिजल्ट जिस तरीके से अपडेट किए गए थे और जो धांधली के आरोप लगे थे उससे बहुत सारी जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.